अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि इस तरह से अन्य वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर इस तरह का अन्य प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा सवाल है कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है। तो मैक्सिमम उच्चतम क्या होता है? मैक्सिमम एंड निम्नतम, मिनिमम। कोई फंक्शन दे दिया f(x), ठीक है, वो फंक्शन दे दिया तो इसका क्या होगा उच्चतम मान और न्यूनतम मान कैसे निकालें। तो उच्चतम मान क्या होता है? किसी फंक्शन का सबसे जो अधिक वैल्यू होता है उसको उच्चतम मान बोला जाता है और उसके सबसे न्यूनतम मान को न्यूनतम मान बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ आपको f(x) वगैरह दे दिया, कर्व इस तरह दे देगा, इस तरह। यहाँ क्या होगा, एफ अगर कोई पॉइंट सी हो तो एफ सी क्या होगा इस फंक्शन का, जहाँ सी क्या होता है एफ के डोमेन में कोई डोमेन का कोई पॉइंट हो, ठीक है, प्रांत, हिंदी में बोलते हैं प्रांत, ठीक है। तो एफ सी क्या होगा इस फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू हो गया। या दूसरे तरह इस तरह दे दे कोई फंक्शन, ये क्या होगा एफ सी डैश, दूसरा पॉइंट सी डैश कोई पॉइंट है, ये क्या होगा इस फंक्शन का एफ जो है इसका इधर जो भी है सब न्यूनतम है, सबसे अधिक एफ सी डैश है तो इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो गया एफ डैश सी। ठीक है, एफ सी डैश, ठीक है, कोई पॉइंट सी डैश है तो वहाँ सबसे मैक्सिमम मान निकल जाएगा। जब कर्व एक बार कैरेक्टर चेंज करता है तो एक ही लोकल मैक्सिमा या लोकल एक ही क्या होगा मैक्सिमा या मिनिमम होगा। जब कर्व एक से अधिक बार अपने कैरेक्टर को चेंज करता है, जैसे आपको दे दें कोई इस तरह कर दे, ठीक है, यहाँ भी क्या होता है एक मिनिमा निकलता है, फिर यहाँ मैक्सिमा निकलता है, फिर यहाँ मिनिमा, फिर मैक्सिमा। इसको जो है एक से अधिक मैक्सिमा या एक से अधिक मिनिमा हो तो उसमें जितना ही पॉइंट होता है उसको लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। और सबसे अधिक वैल्यू क्या होता है उसका उच्चतम वैल्यू बोला जाता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, अगर ये कोई पॉइंट है सी या जो भी पॉइंट है तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हम पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यदि f(x) एक फलन फंक्शन हो तो हो तथा सी प्रांत होता डोमेन का कोई बिंदु हो तथा h कोई धनात्मक राशि हो, छोटी राशि धनात्मक, h कोई छोटी धनात्मक राशि हो, छोटी धनात्मक राशि हो तो एफ सी क्या हो, लोकल मिनिमा क्या होता है, लोकल स्थानीय, लोकल को बोला जाता है स्थानीय निम्नतम होगा, एफ सी स्थानीय निम्नतम होगा या सी स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा, स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा। कब? जब एफ जो है क्या होता है सी माइनस एच से सी प्लस एच के बीच में कोई पॉइंट के प्रांत में इतना बिंदु होगा, यदि अगर प्रांत या डोमेन बोल दे इसको, प्रांत इतना के बीच
कोई बिंदु x हो तो FC स्थानीय न्यूनतम FC हमेशा लेस देन हुआ fx लेस fx, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। x जो है इन दोनों c माइनस एस से लेकर c प्लस एस के बीच में कोई पॉइंट होगा, ठीक है। और fx जितना भी कोई भी पॉइंट दे रहे c माइनस एस से लेकर यहाँ तक कोई भी x का वैल्यू दे रहे हैं तो fc का मान जो होता है सबसे छोटा होता है, कोई भी इन दोनों के बीच में लेते हैं, ठीक है। तो fc को इस डोमेन का, ठीक है, या इस पॉइंट का स्थानीय क्या कहेगा, इसको स्थानीय न्यूनतम बिंदु का स्थानीय न्यूनतम मान कहा जाता है fc को, ठीक है। और c को स्थानीय न्यूनतम बिंदु कहा जाता है। c स्थानीय न्यूनतम बिंदु ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि c से लेफ्ट जो है और c से राइट दोनों से क्या होता है, इसका मान fc का मान जो है हमेशा छोटा है, मतलब c प्लस एस से भी छोटा होता है, c प्लस c माइनस एस से भी, मतलब यहाँ से यहाँ तक x का कोई भी वैल्यू देते हैं तो सबसे छोटा fc होता है, ठीक है। इसको स्थानीय न्यूनतम बिंदु कहा जाता है c को, और स्थानीय न्यूनतम मान क्या होता है fc होता है, ठीक। यदि स्थानीय न्यूनतम कहलाता है, दूसरा है c स्थानीय उच्चतम होगा, उच्चतम बिंदु होगा तो होगा यदि c माइनस एच से c प्लस एच में कोई बिंदु x हो तो तथा मतलब यहाँ से यहाँ तक की बिंदु कोई भी x हो, ठीक है, कोई भी हो तो x हो तथा fc का मान हमेशा ग्रेटर देन fx, यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट x का मान लेते हैं, ठीक है। तो हर एक से बड़ा क्या होता है fc है, इसी के बीच में c भी कोई पॉइंट है, c क्या होता है, और जितना भी पॉइंट c माइनस एस से c प्लस एच में जितना भी पॉइंट है सबसे अधिक वैल्यू देता है, तो क्या होगा c स्थानीय क्या होता है, स्थानीय उच्चतम मान हुआ, ठीक है। और c को स्थानीय उच्चतम बिंदु कहा जाता है। इसको मिटा देते हैं। कितना हो तो c को स्थानीय उच्चतम बिंदु कहा जाता है, तथा fc को स्थानीय न्यूनतम मान कहा जाता है, ठीक। क्या होता है c जो होता है वो अपने राइट हैंड मतलब c प्लस एस से भी क्या होता है बड़ा है, या c माइनस एस से, मतलब इस दोनों के बीच में जितना c माइनस एस से c प्लस एस के बीच जितना भी x लेते हैं सभी से बड़ा क्या होता है fc होता है। x लेते हैं तो fx के जितने x के डिफरेंट मान यहाँ से यहाँ तक प्रत्येक मान मतलब c को छोड़ के सभी मान के लिए क्या होता है fc का मान सबसे अधिक होता है। fc क्या होगा इंटरवल, मतलब वहाँ का उस पॉइंट मतलब c माइनस एस सी प्लस एच के बीच का क्या होगा लोकल मैक्सिमा हो गया, ठीक। लोकल मिनिमा दोनों पढ़ लिया। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का मान क्या होता है एक से अधिक होता है, तो जितना भी कर क्या आता है कैरेक्टर चेंज करेगा, यहाँ भी क्या लोकल मैक्सिमा फिर लोकल मिनिमा फिर लोकल मैक्सिमा किया, और जितना भी लोकल fc का मान होता है यहाँ भी निकलेगा, यहाँ भी टोटल निकाल के और सबसे अधिक जहाँ निकलेगा तो वो क्या होगा इस फंक्शन का सबसे अधिक मान मैक्सिमम मान की वैल्यू हो जाएगा, और सबसे न्यूनतम जो होगा यहाँ न्यूनतम और यहाँ न्यूनतम, सबसे न्यूनतम मान को न्यूनतम मान बुला देते हैं, ठीक है। स्थानीय कभी उच्चतम पूछ देता है, कभी स्थानीय न्यूनतम पूछता है, या टोटल मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है उसको पूछते हैं, ठीक है। ये तो मेरा क्या होगा सिंपल, अगर लेफ्ट राइट दोनों तरफ चेक करके c माइनस ऐसे c प्लस ऐसे चेक करते हैं और यहाँ से यहाँ तक सभी पॉइंट को चेक करते हैं, जो सबसे मैक्सिमम होगा वो क्या मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे न्यूनतम होगा वो हो गया न्यूनतम वैल्यू। लेकिन अब हम कैसे चेक कर करके होता है, जैसे कैरेक्टर यहाँ कर्व चेंज करता है, कर्व देखकर तो हम नहीं बता सकते हैं कि ये क्या हो गया, यहाँ से कर्व क्या होता है इधर की नीचे की मुड़ता है, यहाँ से इसको यहाँ से
कर्व जो है मैक्सिमम पॉइंट पर जाता है और यहाँ से फिर क्या करता है, न्यूनतम पॉइंट पर जाता है। तो कर्व का पॉइंट ज्ञात करने के लिए हमको मतलब फर्स्ट अवकलन, फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज किया जाता है, ठीक है, पॉइंट फाइंड करने के लिए। जैसे आपको y आपको f(x) को फंक्शन दे दिया, तो कर्व क्या कर रहा है, इस तरह f(x) बराबर कर्व चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे कि किस कहाँ कर्व का कैरेक्टर चेंज होता है, क्योंकि जहाँ कर्व का कैरेक्टर चेंज होता है मतलब अपने बढ़ने के क्रम को न्यूनतम में घटाता है या घटने के क्रम को उच्चतम में बढ़ाता है। वहाँ देखते हैं कि हर एक जहाँ ये होता है कर्व अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, तो यहाँ जो स्लोप होता है, ये यहाँ जो खींचा गया टेंजेंट होता है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल। फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ जो जहाँ से अपने कैरेक्टर को चेंज करता है वहाँ जो होता है टेंजेंट अपने एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। यहाँ क्या हो गया, टेंजेंट एक्स एक्सिस, क्योंकि किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव उस पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप देता है। आप पॉइंट दे दीजिए वहाँ जो भी पॉइंट देना है तो उस पर टेंजेंट का स्लोप देता है, क्योंकि एफ डैश एक्स जो क्या है स्लोप बराबर हो गया एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स फंक्शन का क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होता है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब इस पर जो जितना भी टेंजेंट खींचेगा एफ डैश एक्स से निकलेगा, लेकिन एफ डैश एक्स का मान कहाँ जीरो होगा, जहाँ जहाँ क्या स्लोप मतलब टेंजेंट जो होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। एफ डैश एक्स पर खींचे हर एक टेंजेंट का स्लोप है, जहाँ एफ डैश एक्स का मान जीरो हो जाएगा वहाँ क्या टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और यही क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, जहाँ क्या होता है कर्व अपने कैरेक्टर को चेंज करता है। एफ डैश किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को ज्ञात करने के लिए हम एफ डैश एक्स बराबर क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। मतलब टेंजेंट का स्लोप जहाँ जहाँ जीरो होगा वहाँ क्या होता है, कर्व अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। एफ डैश एक्स का जीरो करके एफ डैश एक्स बराबर जीरो करके एक्स का वैल्यू ज्ञात करते हैं, मतलब पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं जहाँ अपने कर्व क्या करता है, अपने कैरेक्टर को चेंज करता है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, कैरेक्टर जो क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट हम ज्ञात कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट से अब फिर क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात कर लिए, मतलब एफ डैश एक्स बराबर जीरो करके हमने एक्स का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात किया। क्या किया हमने, क्रिटिकल पॉइंट जैसे यहाँ हो गया एक अलग अलग C1 C2 हो गया, C1 C2 C3, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट जैसे यहाँ ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट C1 है पहला, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है। C1 से लेफ्ट जो यहाँ टेंजेंट होगा ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से कम एंगल बनाता है, मतलब tan थीटा का मान पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ इस तरफ मेरा क्या पॉजिटिव होगा, यहाँ आके जीरो होता है। फिर इस मतलब C1 से राइट अगर चलते हैं इस पॉइंट पर खींचे गए ये टेंजेंट इस तरह होगा, इसको एक्स एक्सिस अगर इस तरह ले रहे हैं तो एंगल कितना होगा, 90 से अधिक होगा, मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड द्वितीय पाद में क्या होता है, tan थीटा का मान होता है निगेटिव, तो मतलब ये निकल जाएगा निगेटिव। फिर यहाँ आते हैं क्या होता है, यहाँ तक तो निगेटिव आएगा जो भी यहाँ तक, फिर यहाँ आके स्लोप जीरो हो जाएगा। और यहाँ से फिर आगे अगर ये टेंजेंट खींचते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्लोप 90 डिग्री से थीटा का मान जो था कम है तो tan थीटा का मान क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक। फिर यहाँ क्या होगा निगेटिव होगा। तो हम देख रहे हैं कि कर्व C1 से पहले क्या था, कर्व का स्लोप पॉजिटिव था, राइट क्या हो गया निगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव। यहाँ देखते हैं क्या, कर्व का स्लोप पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, मतलब कर्व का स्लोप जो होता है पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तो C1 जो होता है वह लोकल मैक्सिमा होता है। मतलब जहाँ हम कह सकते हैं पॉजिटिव कैरेक्टर से नेगेटिव कैरेक्टर में चेंज होगा कर्व, ठीक है। जिस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगा और उसके राइट साइड क्या होगा निगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं लोकल मैक्सिमा, ठीक। एफ डैश एक्स का मान हम निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स स्लोप होता है, स्लोप का मान निकाल के जीरो कर देंगे। और एफ डैश एक्स में C1 जो होता है एफ डैश एक्स बराबर जीरो करके C1 C2 C3 क्रिटिकल पॉइंट याद कर लेते हैं। एफ डैश एक्स में ही एफ एक्स में नहीं, एफ डैश एक्स में C1 से पहले कुछ पॉइंट देते हैं, जैसे 1 2 3 4 जो भी C1 से राइट हैंड का भी पॉइंट देते हैं, ठीक है, C1 से अधिक वाला पॉइंट, ठीक है। तो इधर देखते हैं स्लोप कितना निकलता है, इधर से निकलता या ठीक है। क्या हो गया, C1 से लेफ्ट जो पॉइंट है उसका उस पर स्लोप निकाल लेते हैं, इससे राइट हैंड मतलब स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स होती है स्लोप देता है, स्लोप मतलब इससे C1 से लेफ्ट जो पॉइंट है तो वहाँ स्लोप क्या होता है, इस साइड तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव हुआ, इस साइड निगेटिव हुआ,
तो ठीक, यहाँ तो हमको क्या होता है, ग्राफ हम बना के समझा रहे हैं, लेकिन ग्राफ नहीं रहेगा तो सीधा हम एवरेज एक्स निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट हैंड देंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव निकालना है पॉजिटिव, उसके राइट हैंड देंगे, निगेटिव निकालना था, हम सब समझ जाएंगे कि अगर पॉजिटिव से निगेटिव कर्व का कैरेक्टर चेंज होता है, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट जो होता है लोकल मैक्सिमा होगा। या दूसरा ये होता है, अगर C1 निकाल लीजिए, C2 हो गया, तो C2 एफ डैश एक्स, C2 से लेफ्ट पॉइंट ले लीजिए, कोई पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, और उसके एफ डैश C2 से राइट हैंड देंगे, एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। चूंकि निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो हम क्या करते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव जाता है मतलब लोकल मिनिमा पर होता है, तो हम कहते हैं C2 जो है मेरा लोकल मिनिमा है। तो वहाँ ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा हम देख लेंगे पॉजिटिव से निगेटिव कैरेक्टर पर स्लोप आ रहा है तो हम मैक्सिमा को बोलेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो लोकल मिनिमा बोलेंगे, इसको लोकल मिनिमा बोला जाता है, लोकल, ठीक है, स्थानीय। फिर यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव मतलब क्या, पॉजिटिव से निगेटिव मतलब स्थानीय, लोकल मैक्सिमा कहा जाता है इसको, ठीक। तो ये क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव के द्वारा हम क्या किए, क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात कर लिए, क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट राइट स्लोप हम देख लिया, उसके आधार पर हम ये ज्ञात करेंगे, ठीक। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव के आधार पर। अगर सेकंड डेरिवेटिव क्या करना, सेकंड डेरिवेटिव के आधार पर कैसे निकालें, तो कोई फंक्शन दे दिया एफ डैश एक्स जीरो करके हमने क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट को हम रहने देंगे, ठीक। और क्रिटिकल पॉइंट रहने देने के बाद हम क्या करें, जैसे C1 C2 C3 जो भी आएगा क्रिटिकल पॉइंट को रहने देना, और जो कर्व एफ एक्स उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, तो कुछ न कुछ आएगा एफ डबल डैश एक्स को, ठीक है। तो फंक्शन एक्स के रूप में आएगा, चाहे जो भी अचर आए, एफ डबल डैश एक्स निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट C1 C2 सबका मान जो है इसमें पुट करेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स C1 अगर पुट कर रहे हैं, ठीक है, तब अगर एफ डबल डैश एक्स का मान पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का C1 पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये लोकल मिनिमम हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो लोकल मिनिमम, ठीक। अगर एफ डबल डैश एक्स या C1 का मान निगेटिव आ रहा है, तो ठीक है, निगेटिव आ रहा है मतलब पॉजिटिव में निगेटिव आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यह लोकल मैक्सिमा है। सेकेंड डेरिवेटिव पर क्रिटिकल पॉइंट का मान देने से अगर निगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। सेकेंड डेरिवेटिव आसान होता है, हमको कोई चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट राइट कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, सीधा हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट का मान रखते हैं, जहाँ पॉजिटिव होता है वो लोकल मिनिमा, जहाँ निगेटिव होता है लोकल मैक्सिमा होता है, ठीक है। तो थ्योरी आज का इतना ही था, तो हम सवाल को देखते हैं। सवाल को देखते हैं, पहला सवाल है मेरा, एक्स क्यूब, पहला सवाल दे दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, तो ठीक। तो हम क्या करते थे, पहले चेक करते थे, एक पहला मेथड था सिंपल, C लेते हैं, C से लेफ्ट राइट दोनों तरफ लेते हैं, अगर C माइनस एस से C प्लस एस या एफ सी का मान अगर मैक्सिमम दो, जितना भी यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट लेते हैं, सबसे अगर अधिक एफ सी का मान निकालता है तो वह क्या होता है, लोकल मैक्सिमा होता है। तो ये तो पूरा चेक करना पड़ेगा, ये तो बड़ा, अगर पॉइंट दे दिया है 1 2 3 4 तो आसानी से चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट नहीं दिया तो फिर मतलब मुश्किल होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव वाला यूज करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करने के जहाँ आपका सर्वे आता है कैरेक्टर को चेंज करता है, एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश 3x स्क्वायर माइनस 3, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स बराबर 0 करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ कर्व जो होता है कैरेक्टर चेंज करता है वहाँ स्लोप 0 होता है, मतलब टेंजेंट जो होता है हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो जाता है। जैसे ऐसे ऐसे होता है, यहाँ क्या होता है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो जाता है, यहाँ कर्व अपने कैरेक्टर को चेंज कर, मतलब यहाँ बढ़ रहा है, एक घट गया कैरेक्टर को चेंज किया, यहाँ घट रहा है, एक बढ़ना शुरू है कैरेक्टर को चेंज किया, मतलब स्लोप यहाँ 0 है, टेंजेंट का मान 0 होता है।
एफ डैश एक्स का मान 0 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ होगा 3x² बराबर 3 x बराबर प्लस माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, एक निकल गया +1, एक -1 निकला और एक +1, ठीक है क्रिटिकल पॉइंट। अब एक होता है मेरा पहला मेथड पार्टी क्रिटिकल पॉइंट ले लिए, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट देखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट से राइट देखते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट स्लोप क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्रिटिकल पॉइंट के राइट स्लोप क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव स्लोप मतलब क्या होता है, हमेशा बढ़ रहा है, जैसे यहाँ जो टेंजेंट हमेशा पॉजिटिव है। और निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव हम बोल रहे थे, पॉजिटिव से निकल जाए निगेटिव जा रहा है तो C1 क्या होगा, लोकल मैक्सिमम होगा। तो यहाँ हम क्या किए, -1 तो -1 से लेफ्ट चलेंगे तो -2 ले लेते हैं। तो -2 पे अगर एफ डैश -2 का मान निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, -2 देते हैं, क्या होता है 3 × 2, -2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 -3, 12 -3 बराबर 9। ये अब स्लोप मान पॉजिटिव निकल रहा है, मतलब क्या होगा इधर पॉजिटिव निकल गया। जैसे यहाँ मेरा -1 और 1 है, -1 से पहला अपन किया -2 ले लिए, तो इधर मेरा क्या निकल गया पॉजिटिव निकल गया। -1 से आगे चलते हैं, -1 से आगे क्या होगा -1/2 होगा। तो यहाँ देते हैं एफ डैश -1/2 वगैरह 3 × एफ डैश एक्स बराबर 3x² - 3 × x बराबर क्या -1/2 का होल स्क्वायर -3 3/4 -3 जाएगा 4 3 -12 बराबर -9/4। क्या होगा एफ डैश एक्स का मान जो होता है -1 से राइट हैंड जाने पर निगेटिव होता है, ठीक निगेटिव होता है। यहाँ तक क्लियर। और 1 से 1 पर चेक करते तो 1 के लेफ्ट क्या आ जाएगा 1/2 होगा, और इसके राइट क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, जो भी देना। तो इस यहाँ तक चेक कर लिए हम, ये होगा पॉजिटिव निगेटिव चिन्ह हम देख दिए। जैसे हुआ है एफ -2 का मान आप निकाल के प्लस चिन्ह दे दिए। फिर -1/2 क्या होगा -1 से आगे ले लिया -1/2, यहाँ निगेटिव चिन्ह हम दे दिया, ठीक। ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। अब 1 पर चेक करते हैं। एफ डैश एक्स बराबर निकल गया 3x² - 3, ठीक। अब 1 से लेफ्ट क्या आ गया 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 एफ डैश 1/2 तो 3 × 1/2 का होल स्क्वायर अब -3 सेम हो जाएगा कितना 3/4 अब -3 हो जाएगा 3/4 अब -3 मतलब 3 -12/4 अब -9/4। ये क्या होगा इधर निगेटिव आ गया, तो इस बीच में 1 से इधर भी निगेटिव ही आ रहा है। तो निगेटिव एक बार चेक कर ले तो वही होगा -1 से 1 तो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में होता है सेम चिन्ह रहता है, ठीक निगेटिव हो गया। अब 1 से राइट हैंड चलते F2 का मान निकालते हैं, F डैश 2 का मान निकालते हैं, क्या होगा 3 × 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 -3 मतलब 9। इधर आता पॉजिटिव, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं जब कर्व क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट अगर पॉजिटिव और उसके राइट हैंड निगेटिव, मतलब कर्व का ढलान जो 90 डिग्री से पहले कम था और लास्ट में क्या होता है 90 से अधिक होता है, मतलब ये C1 जो तो पॉइंट हो गया ये मेरा लोकल मैक्सिमा हो गया, ठीक। जहाँ कर्व क्या होता है स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव होता है, क्या होता है लोकल मैक्सिमा होता है। और जहाँ स्लोप का मान निगेटिव से पॉजिटिव 90 से अधिक बना रहता है एंगल, तो निगेटिव होगा, निगेटिव से पॉजिटिव होता है तो लोकल मिनिमा होता है। मेरा भैया लोकल मिनिमा, तो हो गया लोकल मैक्सिमा और ये मिनिमा। तो पॉइंट निकल गया। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा -1 है, तो -1 तो फंक्शन का मान एफ मैक्सिमम मतलब क्या है मैक्सिमम पॉइंट देना, मैक्सिमम पॉइंट क्या है -1 का मान -1 का होल क्यूब अब -3 × -1 +3, इसका मान निकल जाएगा -1 -3 क्या 5 निकल जाएगा। और एफ मिनिमम कितना पर 1 पे निकलेगा, तो 1 पे क्या जाएगा 1 का होल क्यूब 1 हो जाएगा -3 × 1 +3, 3 × 3 कर जाएगा तो ये निकल 1। तो फंक्शन का लोकल मिनिमम मान कितना है 1,
लोकल मिनिमा कहते हैं, या एक ही मिनिमा और एक ही क्या होगा मैक्सिमा हो, तो उसको स्थानीय मिनिमा या स्थानीय मैक्सिमा निकल, सीधा बोल देंगे इसका मैक्सिमा मान क्या हो गया 5 और मिनिमम मान निकल गया 1। ठीक, चूँकि इसमें क्रिटिकल पॉइंट 2 ही है और 2 से अधिक रहता है तो अधिक निकलेगा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, तो फंक्शन का मैक्सिमम मान कितना होगा 5 और कहाँ होगा -1 पे, एक्स बराबर -1 पे, और लोकल और मिनिमम मान कितना होगा 1 और कहाँ होगा एक्स बराबर 1 पे। ठीक, नेक्स्ट मेरा सवाल है, आप किस तरह स्लोप के सिंपल मेथड निकालते हैं, मतलब एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसके लेफ्ट स्लोप राइट स्लोप चेक करके कैसे निकाल सकते हैं लोकल मिनिमम और लोकल मिनिमम, आप समझ गए। अब सेकंड डेरिवेटिव का यूज़ कैसे करेंगे, इसी में हम सेकंड डेरिवेटिव वाला भी फॉर्मूला यूज़ करके देख लेते हैं। क्योंकि मेरा क्रिटिकल पॉइंट का मान निकल चुका है -1 और 1 और फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का मान भी निकला। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल एफ डबल डैश एक्स कितना होगा 200 ग्राम हो जाएगा 6x और 3 का अवकलन क्या होगा 0 हो जाएगा तो 6x। और क्रिटिकल पॉइंट का यूज करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया -1 तो एफ डबल डैश -1 का 6 इंटू -1 और -6, चूँकि जिस पॉइंट पर क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव, किसी फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव का मान क्या होता है निगेटिव होता है, वह लोकल मैक्सिमा होता है। तो यहाँ से मेरा निकल गया क्या एक्स बराबर -1 लोकल मैक्सिमा है, और वहाँ से भी निकला था मेरा लोकल मैक्सिमा। और सेकंड डेरिवेटिव का मान एफ क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 1, यहाँ निकालेंगे तो 6 इंटू 1 बराबर 6, जहाँ पॉजिटिव है सेकंड डेरिवेटिव वहाँ पॉजिटिव होता है, वो क्या होता है लोकल मिनिमम होता है, ये लोकल मिनिमम हो गया। यहाँ से भी सेम जो आंसर निकला, तो वहाँ क्या होगा लेफ्ट और राइट चेक करना पड़ा था, मुश्किल था थोड़ा, और इसमें आसान होता है, सीधा सेकंड डेरिवेटिव निकालिए फंक्शन का, सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट जो निकला उसका मान दे दे चलिए। ठीक है, अगर निगेटिव सेकंड डेरिवेटिव अगर निगेटिव निकल रहा है, ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव का मान अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा लोकल मिनिमम। अगर सेकंड डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव निकल रहा है तो लोकल मिनिमम हो जाएगा। तो आसान तरीका ये है, उसमें थोड़ा है और सबसे बड़ा ये है चेक करने वाला, सबसे बड़ा है उसमें एक्स का मान 1 2 3 चेक करने वाला। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट मेरा सवाल है, फंक्शन दे दिया है 2x³ एफ एक्स बराबर दे दिया है 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, इसका पहले क्या कोई फंक्शन बना दे देते इसको, तो हम तो ऐसे सिंपल वे में चेक नहीं कर सकते। हम क्या हमको क्या करना पड़ता है क्रिटिकल पॉइंट याद करना। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स बराबर 0 करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 6 बराबर हमको 0 करना क्रिटिकल पॉइंट, तो 6 कॉमन ले लेते हैं x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, 6 से भाग देंगे 0 तो 0 हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और 0 का सेकंड एक्स बराबर 1 से निकला। ठीक है, मतलब इसका कर्ज होता है क्रिटिकल पॉइंट का मान सिर्फ और सिर्फ 1 निकला, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, हम क्या करें क्रिटिकल पॉइंट का 1 निकला, एफ डैश एक्स का मान निकल गया मेरा इतना जो भी निकला, इससे लेफ्ट लेते हैं या इसको हम इसी का मान कितना हो क्रिटिकल पॉइंट का निकला है 6 को मिला x² में 2x प्लस 1। ठीक है, तो 1 निकल गया, तो इससे लेफ्ट मान लेते हैं तो 1/2, इसके राइट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो एफ डैश 1/2 लेते हैं, या एफ डैश इससे लेफ्ट 0 भी होगा, तो एफ डैश 0 का मान निकालते हैं, एफ डैश 0 का मान आसान होगा निकालने में, तो 0 क्या हो जाएगा 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा माइनस 0 प्लस 6। सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का मान क्या निकल गया 6 बराबर पॉजिटिव निकला है, ये मेरा इधर हो गया 1 से लेफ्ट मेरा पॉजिटिव और 1 से राइट 2 देते हैं, एफ डैश 2 देंगे क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6 हो जाएगा 24 माइनस 24 प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ एफ का मान देता है 0 देते हैं तो 6 निकल जाता है,
और सेकेंड डेरिवेटिव में 1 से क्रिटिकल पॉइंट का मान जो होता है ये निकल गया, x-1 का होता है ये निकल गया, ठीक। और 2 देते हैं तो यहाँ भी पॉजिटिव निकल रहा है, यहाँ भी 6। यहाँ क्या होता है, कर्व का क्या होता है, यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव, मतलब कर्व का कैरेक्टर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो कर्व का कैरेक्टर चेंज नहीं होता तो हम नहीं कर सकते हैं कि कर्व का मान जो होता है बढ़ती रहता है, हमेशा स्लोप बढ़ती रहती है, मतलब कर्व कैरेक्टर को चेंज नहीं करता है। इसका न तो लोकल मैक्सिमा होगा और न ही लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। कर्व अपने कैरेक्टर को चेंज ही नहीं कर रहा है। अब क्या गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हम इसको चेक कर लिए थे, सेकंड डेरिवेटिव का यूज कर चुके, फर्स्ट डेरिवेटिव में दोनों जगह पॉजिटिव निकाल लेते हैं, तो स्थानीय मान है नहीं। सेकंड डेरिवेटिव का भी यूज कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या कहता है, सेकंड एफ डबल डैश एक्स का मान निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा निकल गया वैसे इतना निकला था 6x माइनस 12x प्लस। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 12x माइनस 12 और क्रिटिकल पॉइंट का यूज करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट का मान निकलता है एक्स और 1। यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स 1 देंगे तो 12 इंटू 1 क्या है, 12 इंटू 1 में 12 बराबर 0। क्या गया, सेकेंड डेरिवेटिव का मान भी न तो निगेटिव निकला न ही पॉजिटिव, मतलब शून्य निकला। तो हम नहीं कर सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो इस फंक्शन का न ही स्थानीय उच्चतम होगा और न ही स्थानीय न्यूनतम होगा, क्योंकि कर्व का जो है ना स्लोप ही चेंज नहीं हो रहा है। स्लोप मतलब यह जो बढ़ रहा है तो बढ़ती है, ये जब कर्व का स्लोप तब चेंज होता है जब ये अपने कैरेक्टर को चेंज करता है, मतलब जो बढ़ रहा है तो वो घटना शुरू कर देता है, घट रहा है तो बढ़ना शुरू करता है। ये हमेशा पॉजिटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव मान हमेशा पॉजिटिव निकलता है, मतलब कर्व हमेशा बढ़ ही रहा है। तो इसमें हम नहीं कर सकते हैं लोकल मैक्सिमा कौन है, लोकल मिनिमा कौन है, ठीक है। सवाल है, बोला दो संख्याओं का योग 15 है तो उनके वर्गों का योग मिनिमा होने के लिए पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना लेना पड़ेगा। तो दो संख्याओं का योग कितना है, 12 15 है। तो पहली संख्या अगर हम मानते x मानते हैं, दूसरी संख्या कितना 15 माइनस x होगा। फंक्शन दे दिया है दोनों संख्याओं का वर्गों का योग, एक्स स्क्वायर पहला का और इसका होगा 15 माइनस एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, या एक्स का कितना वैल्यू होगा, ताकि एक्स जो होता है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम होने के लिए पहले क्या करना है, कोई फंक्शन दे जाए तो क्रिटिकल पॉइंट याद कर लेते हैं। एफ डबल एफ एक्स निकाले, फर्स्ट डेरिवेटिव 2x प्लस 2 इंटू 15 माइनस एक्स इंटू एक्स का क्या आ जाएगा -1 और क्रिटिकल पॉइंट एफ डबल एफ फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर क्या होता है 0 करते हैं, तो हो जाएगा 2x माइनस माइनस से बना के -2 इंटू 15 माइनस एक्स बराबर 0, तो 2x माइनस 30 प्लस 2x बराबर 0 क्या होगा 4x माइनस 50 बराबर 0, एक्स बराबर निकल गया 15/2 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते 30/4, यहाँ निकल जाएंगे ना 15/2 निकल गया, ठीक। अब तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसके लेफ्ट राइट से भी निकाल सकते हैं, जैसे हम सेकंड डेरिवेटिव का यूज क्यों कर ली, एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा निकला था 4x में 30, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा 4 इंटू एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 0 है 4, ये क्या आ गया पॉजिटिव है। तो सेकंड डेरिवेटिव का मान जहाँ पॉजिटिव होता है क्या होता है, वह लोकल मिनिमा होता है, लोकल मिनिमा होता है। और वहाँ जो होता है क्या फंक्शन का न्यूनतम मान निकलता है, और न्यूनतम मान ही बोल रहा था एक्स का मान न्यूनतम मान, एक्स का मान क्या होता है, एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर 15/2 होता है लोकल मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है। और लोकल मिनिमम अगर एक्स का मान ये निकल गया, पहली संख्या क्या था, पहली संख्या एक्स मानते हैं मतलब 15/2, तो दूसरी संख्या कितना था 15 माइनस एक्स, 15 माइनस 15/2 हो जाएगा 15/, पहली संख्या 15/2 और दूसरी संख्या 15/2, ठीक है। किसके लिए, दोनों की संख्याओं के वर्गों का योग जो था मिनिमम होने के सेकंड डेरिवेटिव के अपोजिट होती है, मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। तो मिनिमम मान निकालना, जो भी निकालना है मिनिमम वैल्यू अगर बोल दे एफ मिनिमम एक्स से जाके कितना देना पड़ेगा 15/2, और कहाँ एक्स का ये फंक्शन में एक्स
आएगा 15/2 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 15/2 का होल स्क्वायर, मतलब 15/2 का होल स्क्वायर प्लस 15/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 2/5/4 प्लस 2/5/4 कैल्शियम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 × 2 to 5, ये निकल जाएगा 2 to 5/2, ये निकल गया वर्गों का जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है 225/2 निकल गया। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना उसके लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।